हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, बट आज का रीडिंग जो है ना थोड़ा अलग होगा, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू सी चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम शिव जी। शिव जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, बट आज कोई पाइल रीडिंग नहीं होगी। इट इज़ गोइंग टू बी अ चैनल्ड मैसेज फॉर एवरी वन, ठीक है। सो क्योंकि आज व्हेन आई वॉज मेडिटेटिंग आई समवेयर अगेन सॉ शिवलिंग इन माई मेडिटेशन, एंड उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक एक्चुअली दूसरा था, बट देन मुझे कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि नहीं, अब मुझे ये करना ही चाहिए एंड अभी मुझे वो मैसेजेस देने ही चाहिए जो शिव जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी यहाँ पर शिव जी का आप लोगों के लिए क्या संदेश है एंड आपके लिए मतलब क्या ब्लेसिंग्स आ रही है बेसिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कीजिए, एंड तब तक करिए जब तक हमारा कार्ड शफल पूरा ना हो जाए, सो दैट आप शिव जी को थैंक यू भी कह सकते हैं उसके बीच में। द स्टार, ग्रेट। We have Nine of Pentacles. Then we have Six of Cups. Okay. We have the Sun. Then we have Three of Swords. All right, so we have Six of Wands. Just a minute. Up visible, right? And bottom of the deck we have Ten of Pentacles. All right, तो सबसे पहले तो यहाँ पर पाइल वन, आई थिंक सॉरी नो पाइल वन सो सॉरी सो यू गाइज, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा शिव जी की आराधना की है, ठीक है। कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा शिव जी को प्रे कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स सावन भी शुरू हो चुका है, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं व्रत करना या ये सारी चीज़ें अभी आपकी जारी है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली प्रेइंग टू शिव जी एंड यू आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर आंसर्स। तो आपको अभी आंसर्स मिलने वाले हैं फाइनली। सबसे पहले आई कैन सी पाइल वन, अगेन पाइल वन। ओ माई गुडनेस, आई एम सो सॉरी। आदत हो गई है ना वो करते करते, बट आज ये पता नहीं मुझे चैनल मैसेजेस करने का क्यों इंट्यूशन था मेरा, एंड एनर्जी मुझे मिली है, सो इसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। प्लीज़ माफ़ करना जितनी दफ़ा पाइल वन पाइल टू करूँगी। नेवर माइंड, ओके। सो मुझे आई कैन सी दैट यू गाइज हैव बिन थ्रू अ लॉट, ठीक है। अलॉट, आई टेल यू कि अलॉट में क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो आई कैन सी आप लोगों को फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है। तीसरी चीज़ आई कैन सी आप लोगों को किसी न किसी ने बिट्रे किया है। दिस कैन बी योर फ्रेंड, दिस कैन बी योर फैमिली मेम्बर, दिस कैन बी योर पार्टनर। चौथी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आप अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ठीक है। अगर ये चार चीज़ें आपके लिए आपके इसमें चल रही थी इतने टाइम से, तो आप बेशक ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको नहीं ये करना तो यू कैन स्किप द वीडियो, ठीक है। बिकॉज ये जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है ये दिस माइट नॉट बी वेरी सिमिलर टू ऑल ऑफ यू, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल वेयर लिटरली प्रेइंग टू शिव जी कि आप हमें कोई जवाब दीजिए, आप हमारी कोई मदद कीजिए। एंड आई होप एंड प्रे, ये वीडियो बनाने से पहले ही मैंने दोबारा मेडिटेशन किया है, एंड दोबारा मैंने शिव जी से ये कहा है कि ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचाई जाए जिस इंसान को आपके मैसेजेस की ज़रूरत है, ठीक है। सो होपफुली आई थिंक अब हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि अब आगे क्या है,
ठीक है। सो शिव जी का मैसेज यहाँ पर ऐसा है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले तो आपको जो करियर वाइज टेंशन हो रही थी एंड जो आपको शादी की टेंशन हो रही थी या जो आपको बिट्रेयल का वो फेस हो रहा था, एक्चुअली आई कैन सी यू गाइज, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शिव जी की आराधना की है, बहुत ज़्यादा शिव जी को जल अभिषेक करना, शिवलिंग पे जल अभिषेक करना, शिव जी के लिए व्रत रखना, या वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप मुझे शिव जी की भक्ति करते हुए भी दिख रहे हो। अ लॉट ऑफ यू गाइज कैन ऑल्सो आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोग काली माता को भी बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा काली माता को प्रे करते हो, दुर्गा माता के मंदिर आपका आना जाना चलता है, एंड ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं आई टेल यू वन थिंग, आपने जो भी चीज़ें फेस की है ना, धीरे धीरे हर एक का एंड आपको दिखने लगेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको करियर में इश्यूज़ चल रहे हैं। करियर के इश्यूज़ जो आपके थे, मुझे यहाँ पर जो करियर इश्यूज़ दिख रहे हैं वो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि अ लॉट ऑफ यू गाइज आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, तो उनको रेज नहीं हुआ है, उनका मतलब उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या उनके ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है। बट यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोग के लिए। सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए ऐसी है कि आप लोग जो भी चीज़ें करना चाह रहे थे ना इतने टाइम से, वो मतलब धीरे धीरे करके पॉसिबल हो रही है। इतने टाइम से शायद आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ होगा कि आपने जितनी आराधना की है, आपने जितनी प्रेयर्स की है, वो सब अभी रंग लाएंगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं होते हो ना, तो आपको यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं पता चलती कि हमने जो प्रे किया है उसका वाकई हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि अरे हमको फल नहीं मिल रहा, देन यू स्टार्ट टू गिव अप, बट ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन whosoever is looking here for a job or something like that, आप लोगों का वो चीज़ कम्प्लीटली हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ जो आई कैन सी ओवर हियर इज़ कि आप लोगों को प्रमोशन मिलने के चांसेस है, ओके। प्रमोशन के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों की जॉब चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप दूसरी जॉब देखना चाह रहे थे इतने टाइम से, आपको जवाब नहीं मिल पा रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको जवाब मिल रहा है। ऑल्सो आई कैन सी वन मोर थिंग, आपको आपके जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पर आपको मेंटली हरासमेंट हो रही है, ठीक है। आपको या तो काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ाया जाता है एंड आपको उतनी सैलरी नहीं दी जाती है, या समथिंग लाइक दैट आई कैन सी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि अ लॉट ऑफ यू गाइज वर मतलब फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए थे, या तो आप लोग है ना बहुत टाइम से लोन में डूबे हुए हो, आप लोगों के ऊपर लोन है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा शिव जी की आराधना कर रहे हो कि आपके लोन जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए एंड आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप ले पाओ। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लोगों के ऊपर लोन हो चुका था, तो इसकी वजह से ना आप अपनी आम जिंदगी नहीं जी पा रहे हो। आपकी जब भी सैलरी आती है तो आपको तुरंत उस चीज़ में डालना पड़ता है, एंड आपको कॉन्स्टेंटली ये सोचना होता है कि अब और कोई खर्चा ना हो जाए ताकि लोन क्लियर हो जाए जल्दी से जल्दी। आई कैन सी वो भी, बट एट द सेम टाइम है ना, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि शिव जी यहाँ पर आपकी बात सुन रहे हैं एंड धीरे धीरे करके आपका लोन क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया घर लेना चाहते हैं या फिर नई गाड़ी लेना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी फॉर यू कि आप लोग ये नया घर और नई गाड़ी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ लिखी गई है एंड यू विल डेफिनेटली बाय अ न्यू कार और न्यू हाउस, बट थोड़ा टाइम रुको, जस्ट थोड़ा इंतजार करो, चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके सेटल हो रही है, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी हैज़ ऑलवेज बिन विद यू। आपके ऊपर जब ऐसी बड़ी मुसीबतें आती है ना, तो आपके ऊपर ऐसा मतलब आपको लगता है कि यार अब शायद हमारी ज़िंदगी यही पे एंड हो रही है, हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता। आपके लिए सारी चीज़ें लिखी गई है तो वो होकर ही रहेंगी। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को जहाँ पर बिट्रेयल हुआ था, ठीक है, आपके किसी इंसान ने आपके करीब इंसान ने आपके साथ बिट्रेयल मतलब बिट्रे किया आपको। सी इंसान जो हमें धोखा देता है वो हमारा करीबी ही होता है मतलब कोई बाहर वाला इंसान हमको धोखा दे नहीं सकता, राइट, क्योंकि हमें किसी और पे विश्वास होता नहीं है, हमें सिर्फ उन लोगों पे विश्वास होता है जो हमारे करीबी होते हैं। सो यहाँ पर जिन लोगों ने आपको बिट्रे किया है या फिर आने वाले टाइम में ऐसा कोई है जो आपको बिट्रे करने वाला है, वो भी गाइडेंस शिव जी यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। समबडी फ्रॉम योर पास्ट is going to come back to you to apologize for their mistakes basically. I think किसी ने आपको इतना परेशान किया है, इतना तकलीफ़ आपको दी है, जिसके कारण आपकी शायद रातों की नींद बिगड़ गई थी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, आप बहुत ज़्यादा रोए हो इस इंसान की वजह से, या इस इंसान ने जिस हिसाब से आपको परेशान किया है, या फिर जिस हिसाब से इस इंसान ने आपको मतलब जैसे आपकी कभी कोई इज्जत नहीं की, या आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया, या कभी आपके चीज़ों का मान सम्मान नहीं किया, तो ये वैसा इंसान है जो अगर जैसे ये जो भी इंसान हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, समबडी लाइक दैट। आई कैन सी कि ये
या तो ये फ्रेंड है या फिर ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रह सकते हो इस टाइम पे, एंड इस इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, आपकी इज्जत ना करते हुए एंड आपको हर जगह डिसरिस्पेक्ट करते हुए। कहीं ना कहीं ये इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे एंड आपसे माफ़ी मांगेंगे। कहीं ना कहीं ये शिव जी का ही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि समबडी जिसने आपको इतना जलील किया हो या इतना परेशान किया हो, वो इंसान आके आपसे माफ़ी मांगे जो आप जिस माफ़ी का इंतजार आप इतने टाइम से कर रहे थे। शायद आप इस माफ़ी का इंतजार पिछले 1.5-2 सालों से कर रहे हो या इससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, ओके। एंड देन वी हैव द सन। कहीं ना कहीं आप लोग इतना मतलब जो कहते हैं ना सक्सेस जो पाना है ना आपको, आपने जो सोचा है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, ऑल्सो आई कैन सेंस कि आप लोगों ने या तो आप लोग सोमवार के व्रत करते हो या फिर आप हर सोमवार मंदिर जाते हो, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। एंड या तो आपने पिछले ये जो 777 पोर्टल था उस पर आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो 777 पोर्टल पे और फुल मून न्यू मून पे अगर आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया था अबाउट सक्सेस इन योर करियर और अबाउट मनी और अबाउट लव, तो इट इज़ एक्चुअली कमिंग ट्रू। शिव जी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए और आपको बेवजह कहीं पे भी डरना ना पड़े या किसी भी चीज़ से तकलीफ आपको ना हो। दूसरी चीज़, आप लोग इतने टाइम से ना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर नहीं था, ठीक है। आपके अंदर आप एक्चुअली आप लोग इतनी चीज़ों से गुजर गए हो ना कि आपको वो डर कॉन्स्टेंटली सता रहा था एंड आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा था कि क्या मेरे साथ सही होगा भी या नहीं, या फिर क्या मेरे लिए चीज़ें लिखी भी गई है या नहीं, आपको वो नहीं समझ में आ रहा था। बट राइट नाउ शिव जी का ये कहना है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर जो डर था ना वो डर अब निकल जाएगा। अब आप एक्चुअली उन चीज़ों को फेस करोगे एंड आप अभी जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ काफ़ी इजी तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। ये किसी का कुछ जॉब चेंज हो सकता है, किसी का फील्ड चेंज हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी को कन्फेशन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। दिस वाज नॉट एन ईजी थिंग, बट आप लोगों ने बहुत हिम्मत जुटाकर अभी डिसाइड किया कि फाइनली यू आर रेडी टू टेक एक्शन। एंड वो एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं शिव जी आपके साथ हैं, आपको पूरी स्ट्रेंथ दी जा रही है एंड आपके साथ बिल्कुल आगे जाके सही ही होगा। एक और चीज़ कहूँगी, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके दोस्त बनते हैं बट वो आपके एक्चुअली में दोस्त नहीं है, ठीक है। वो आपको हमेशा से सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं जिसे कि मतलब सिर्फ और सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गाड़ी है तो वो आपको तभी कॉल करेंगे जब आप गाड़ी लेकर उनके पास आ सके। अगर आप पैदल चल के जाओ उनके पास तो वो कहेंगे कि नहीं आप वो नहीं आ सकते। अगर आप गाड़ी लेकर उनके पास जाएंगे और आप उन्हें बुलाएंगे कि कहीं पे चलना है तो दे विल डेफिनेटली बी रेडी टू कम विथ यू। बट वैसे वो किसी काम नहीं आते। आपसे शायद उन्होंने पैसे ले रखे या कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ ऐसे इंसान को ना कट ऑफ कर दो अपनी ज़िंदगी से। शायद भले आपको पैसे अभी ना मतलब वापस ना मिले, अगर कम अमाउंट है तो इट्स ओके, लीव दैट पर्सन। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो पैसे ले लो, फिर उस इंसान को कट ऑफ कर दो। बट आई कैन सी दैट, पर ये ऐसा इंसान है ना कि आगे जाने वाले मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे कर सकता है या कर सकती है। प्लीज़ ऐसे इंसान से दूर रहे। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपको ऐसा कुछ भी पता चलता है तो जस्ट नो दिस। एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर कुछ टाइम में जो ऐसा इंसान है जो आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है एंड आपको शायद खबर है बट आप पीछे नहीं हट रहे हो एंड आप छोड़ नहीं रहे हो इस इंसान को, तो बहुत ही जल्दी वो इंसान आपके ऊपर चीट करने वाले हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। ये चीट आपके ऊपर हो सकता है क्योंकि आपको शायद बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखाए जा चुके हैं बट आप नहीं मान रहे हो पीछे हटना, एंड दिस इज़ द रिजल्ट दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो फिर आपको कंप्लीटली सरेंडर करना होगा, अदरवाइज अगेन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होगी, डेफिनेटली होगी, बट बहुत ज़्यादा बुरी टाइम से गुजरना होगा। अभी मुझे नहीं चाहिए कि आप में से कोई भी ऐसा इस चीज़ से गुजरे, बट प्लीज़ इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये हर एक जो ब्लेसिंग्स और हर एक गाइडेंस जो आपको मिल रहा है ना आपके ऊपर बनी हुई सिचुएशन के हिसाब से आपको मिल रहा है, तो कितना किससे रेजोनेट होगा आप प्लीज़ इससे चेक कर लीजिए, ठीक है। एंड एट द एंड आई कैन सी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने करियर और क्राफ्ट में कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, क्रिएटिव है आपका फील्ड एंड आप जहाँ पर आपका क्राफ्ट दिखाना है, जहाँ पर एक कुछ यूनिक काम आप कर रहे हो, तो एक ऐसे यूनिक काम में आपको कहीं ना कहीं, या फिर आपका बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव ऐसा कुछ बिजनेस हो सकता है आपका जहाँ पर बहुत सारे लोग अब वही चीज़ कर रहे हैं एंड एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल आई कैन सी इज़ कि यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ फेम एंड इस फेम के लिए ना आपने बहुत मेहनत की है। पिछले 1-2 साल से आपने बहुत मेहनत की है, नॉट इवन पास्ट 2 years, बट आई थिंक यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड दिस फेम, यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड दिस रिकग्निशन कि आपके साथ ऐसा हुआ एंड आपको ये चीज़ें मिले। तो कहीं ना कहीं फाइनली शिव जी का ये कहना है कि सावन में आप अच्छे से प्रार्थना करें एंड आप अच्छी सारी चीज़ें करें, अच्छे कर्म करें, सो फाइनली आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। कुछ रेमेडीज़ दैट आई वुड वांट टू सजेस्ट यू इज़ हर सोमवार हर सोमवार आप मंदिर ज़रूर जाएँ एंड शिवलिंग पे जलाभिषेक ज़रूर करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पे कीजिए एंड हर दिन शिव जी के हर सोमवार बेसिकली आप 108 भी नहीं 1008 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। एंड
और दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोग आई थिंक अपने शादी के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी शादी के लिए जो है ना, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि ऐसा नहीं कि आपकी शादी में बाधा आ रही है, बट इट्स अबाउट डिवाइन टाइम, इट्स अबाउट गॉड्स विल कि आपकी शादी कब करनी है, किस इंसान से करनी है। तो उस चीज़ की वजह से आपकी शादी में डिले हो रहा है, बट वैसे आप प्लीज़ इस चीज़ को गलत मत लें एंड प्रॉपरली आप सारी चीज़ों पर ध्यान दें, प्रॉपर व्रत वगैरह सब कुछ करें, एंड जिसके कारण अगर आप मतलब शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा डाउट है कि क्या शिव जी आपसे नाराज़ है, तो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, नो, ही इज़ नॉट एट ऑल मैड एट यू, क्योंकि यहाँ पर वो भी चीज़ दिख रही है, आई कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या शिव जी हमसे नाराज़ थे, या हमारी विश को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, या हमारी विश फुलफिल क्यों नहीं कर रहे। हर एक चीज़ का सही टाइम होता है, आपको सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाएगी। इस चीज़ के लिए स्टबन मत होना। शिव जी का जितना आप हो सके, आप हर दिन अगर चैंट कर सकते हो तो आप हर दिन चैंट करो। इट विल एक्चुअली गिव यू ऑस्पिशियस रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। Five of Cups, okay. Oh my God, look at this. शिव जी के मैसेजेस मैंने कहा, and look at this. Can you see this? Wow. I think ये मैसेज आपके लिए आया है ना, ये 10 स्टार दोबारा आया है ना, कंफर्म कर लो इस चीज़ को, शिव जी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, कंफर्म कर लो इस चीज़ को। और क्या चाहिए बाबा, सब कुछ है आपके पास अब तो। द लवर्स, ओके। सो यहाँ पर कोई ना कोई अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। सी, सो अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, ओके, सो डेफिनेटली आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। बट सी अगेन, ओ माई गुडनेस, एंड कैन यू लिसन टू दिस, सी, मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये सुन के, और ये आपको कहकर कि फाइनली यहाँ पर मुझे आई कैन लिटरली फील दिस थिंग कि आपको शिव जी का आशीर्वाद मिल चुका है कम्प्लीटली। शिव जी का आशीर्वाद मिल चुका है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होने वाली है। एंड आई थिंक यू गाइज आर एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, एवरी वन ऑफ अस, हम सब को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए शिव जी के सामने कि हमारी हर एक चीज़ का जवाब हमको मिलता है। शिव जी का एक और कहना यहाँ पर यह है कि वो आपकी हर बात सुन रहे हैं और आपकी हर बात समझ भी रहे हैं, ठीक है। बस अगर वो आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपने 2 दिन में मांगे तो आपको 2 दिन की जगह 4 दिन में दे रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे थे, बट वो डेफिनेटली सुन रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आई कैन सी यू गाइज, आप लोग है ना क्या करते हो पता है क्या, आप लोग जो पीछे का टूटा हुआ है ना सब कुछ चीज़ें, आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो रादर देन मूविंग अहेड। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। जितना ज़्यादा पास्ट में देखोगे, जितना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचोगे, उसके बारे में सोच के उदास हो जाओगे, तो उतना ज़्यादा आगे की जो ब्लेसिंग्स है उसको ब्लॉकेज में मतलब डाल रहे हो एंड उसके सामने ब्लॉकेजेस ला रहे हो बेसिकली। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो चीज़ों को, रिग्रेट मत करो। जो होना था आपके पास्ट में वो हो चुका। नाउ इट इज़ अबाउट योर प्रेजेंट एंड इट इज़ अबाउट योर फ्यूचर। आपको अच्छा प्रेजेंट और आपका अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि आपने जो पिछली बार अपने आप को डिसअपॉइंट किया था उन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ आगे क्या होने वाला है इस चीज़ के बारे में सोचें। एंड कम्प्लीटली अपने आप को है ना इन सारी चीज़ों में डाल दो कि आप भगवान का नाम लेते हो हर दिन, एंड हर सुबह जब भी उठते हो ना तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से उठो। रात को सोते समय ही पॉजिटिव माइंडसेट से सोना कि कल का दिन सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। हर एक हफ्ते की शुरुआत में ना आप क्या करो, आपके पास अगर सिनेमन पाउडर होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ ख़रीद लो। एंड हर हफ्ते की शुरुआत में सोमवार के दिन आपको सुबह नहाने के बाद, आप जब भी कहीं काम के लिए निकलते हो, आप अगर जॉब करते हो तो उस चीज़ के लिए, बट हर सोमवार को सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों में ना हनी और सिनेमन पाउडर लेना है एंड उसको आपको अपने हाथों पे रब करना है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू वुड रब इट। एंड आपको ये कहना है कि ये जो आपका वीक होगा, आने वाला वीक, वो हफ्ता पूरा अच्छा जाएगा। यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। आपको जो अफर्मेशंस बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। एंड वंस यू डू दैट यू सिंपली हैव टू रब इट एंड बहते पानी के नीचे आपको ये हाथ धोने हैं, सिंपल, ठीक है। तो आप जब ये करोगे आपका कहीं ना कहीं पूरा हफ्ता जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देगा। ऑल राइट, सो
आई थिंक दैट्स इट फॉर यू गाइज। रुको, हम है ना एक काम करते हैं, ओरेकल मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्योंकि ये डेक मैंने निकाल कर रखा है तो कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें भी होंगे ही। ठीक है, द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज़ बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खुशियाँ आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, एंड बस खुश हो जाओ। सी, मुझे तो ये कार्ड देख के पता नहीं मुझे इतनी खुशी हो रही है। जब आपको पता है, जब पहली बार द स्टार का कार्ड आया ना, मैंने उसी वक्त सोचा था कि अरे काश ये वाला डेक होता एंड ये वाला स्टार का कार्ड आता, तो यू नो लिटरली समझ एक मेरा कन्फर्मेशन हो जाता कि शिव जी का आशीर्वाद मिल गया। एंड ये जब डेक मैंने शफल किया, उसके बाद जब ये कार्ड आया, तो अब तो कन्फर्म हो ही गया कि शिव जी का आशीर्वाद मिल गया हमें। सभी लोगों को ना आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 प्रे टू हिम। यू नो, कोई भी चीज़ जो भी आप चीज़ चाहते हैं ना, आपको मिलकर ही रहेगी, सक्सेस। ओह माय गॉड, और क्या चाहिए। मैं भी फिर से पाइल 1 बोलने वाली थी, बट नहीं याद आ गया मुझे कि आज के चैनल मैसेजेस है बी असर्टिव। ओके, सो कहीं ना कहीं जो भी आप चीज़ें करो, हमेशा अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, एंड सारी चीज़ें देखो आपके लिए बिल्कुल चेंज होने वाली है। ऑल्सो कुछ लोग हैं ना यहाँ पर बीमार थे, आई कैन सी वी हैव गॉट इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप लोग बीमार थे इतने टाइम से, तो आप लोगों का वो भी चेंज हो रहा है, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू रीगेन ऑल द पावर्स। ठीक है, सारे पावर्स आप लोग रीगेन करो कि सब कुछ आपके साथ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप लोग चाहते हो। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, एंड ऑल द बेस्ट। आई एम सो हैप्पी विद दिस रीडिंग। प्लीज़ 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 इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी चाहिए तभी देखना, बट आई होप एंड प्रे अगेन ऑन दिस वीडियो टू शिव जी कि ये वीडियो हर उस इंसान के पास जाए जिस इंसान को आपके मैसेजेस की ज़रूरत है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बोथ द चैनल्स, एंड दैट्स इट। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स की अलग अलग चार्ट मैंने जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दिया है, हाईलाइट सेक्शन आप चेक कर लेना। ठीक है, एंड यू कैन DM मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो। दूसरी चीज़ ये क्या कह रही थी मैं कुछ तो कहना चाहती थी, बट मैं अभी भूल गई। कोई नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा अब। चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। Stay happy and stay blessed. Thank you so much.